Hey students, this video is in continuation with the previous videos. Link are in description box. Logarithmic differentiation. तो देखो एक्सरसाइज 8 के इसके कुछ क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो जब x की पावर x यानी कि मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है या फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लेके करते हैं। वो नॉर्मली हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को मान लेंगे y। फिर क्या करेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो गया, x की पावर x अंडर रूट एक्स। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग ले सकते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी व्हाट विल गेट, लॉग y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, लॉग आपको पता है लॉग m n, लॉग m इंटू एन क्या हो जाता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो क्या हो जाएगा, लॉग दिस प्लस दिस, तो लॉग x की पावर x प्लस लॉग अंडर रूट x। नाउ लॉग y इज इक्वल टू, और सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपको पता है लॉग m की पावर n होता है तो पावर आगे आ जाती है n, लॉग m पावर आगे आ जाएगी लॉग x हो जाएगा। इसमें भी ये क्या है, अंडर रूट x इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, पावर आगे आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा, लॉग x। नाउ द क्वेश्चन दिस थिंग इज सिंप्लीफाइड। अब आप क्या कर सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर आपने पहले वीडियो देखी है तो आप आराम से कर लोगे इस क्वेश्चन को। देखो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करते हैं, जब भी y का करते हैं तो क्या लगाते हैं आगे, y डैश लिखो या फिर dy अपॉन डी एक्स, एक ही चीज़ है। लॉग y क्या हो गया, 1/y dy अपॉन डी एक्स। इसका करेंगे तो आपको पता है प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ वन डायरेक्ट करिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 इंटू दूसरा वाला एज इट इज। डिफरेंशिएशन लॉग x का 1/x इंटू पहले वाला एज इट इज, प्लस 1/2 लॉग x का कितना हो जाएगा, 1/x। बस हो गया क्वेश्चन। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आप y को इधर लेके जाएंगे, y डिवाइड में था मल्टीप्लाई में जाएगा, लॉग x प्लस 1 प्लस 1/2x। तो जब आप आंसर रिपोर्ट करेंगे, आंसर लिखेंगे तो वहाँ पे y की वैल्यू डाल देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू जो आपने y लिया था ये फंक्शन, x की पावर x अंडर रूट एक्स लॉग x प्लस 1/2x। ये आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर देंगे, वो आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और कंसेप्ट समझना है। देखो अगर, अब मैं ध्यान से बताती हूँ, अगर आप वैसे ही करते हो, y इज इक्वल टू आपने यहाँ पे देख लिया x की पावर x है और आप इसका लॉग ले लेते हो, जो कि शायद बच्चों ने किया भी होगा, फर्स्ट टाइम किया होगा, तो ये जो है ये आगे आएगा, ये नहीं आएगा। ऐसे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो x है ये सिर्फ ये साइन जो ऑपरेट हो रहा है एक एंगल पे, एक x पे, इसका पावर है, सिर्फ इस x की पावर है। तो आपको लॉग यहाँ पे पूरे फंक्शन की पावर जो भी होती है वो आगे आती है। समझ रहे हो? यहाँ पे x की पावर x है तो ये आगे नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम पूरे को लॉग लेके नहीं कर सकते। तो इसको कैसे करेंगे वो देखेंगे। देखो x की पावर x को मान लो आप t, तो ये क्या हो गया, इसको तो हम मानते ही y हैं, तो y क्या हो जाएगा, y ये हो गया साइन x की पावर x और x की पावर x को आपने t मान लिया तो y। तो आपको पिछली एक्सरसाइज को याद कर लो, एक इक्वेशन बन गई x और t में, एक इक्वेशन बन गई y और t में। ऐसे उसको क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस। और इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको याद आ गया होगा। देखो कैसे करेंगे, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड्स, लॉग x की पावर x, इसको तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना, लॉग लेके x आगे आ गया लॉग x, ये हो गया लॉग t। नाउ डिफरेंशिएटिंग, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको एक्चुअली मुझे t को इधर लिखना चाहिए था बट कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 1/t। और आप डिफरेंशिएट किस रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x में। फंक्शन यहाँ पे क्या लिखोगे, dt अपॉन dx, ठीक है। और यहाँ पे कर दो डिफरेंशिएशन x का 1 इंटू लॉग एक्स।
प्लस लॉग एक्स का 1/x इंटू एक्स एज इट इज़। तो क्या आ गया, लॉग एक्स प्लस 1, इस टी को मैं इधर लिख दूँ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है तो ये आपका आ गया dt अपॉन dx। ठीक है, ध्यान से देखना। फिर dy अपॉन, इसको क्या करोगे, dy अपॉन dt तो करोगे, t का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट यहाँ पे जिसका फंक्शन होगा उसी रिस्पेक्ट में तो करोगे। साइन t का क्या हो जाता है, cos t। इतना सा काम करना था आपको। निकालना क्या है, dy अपॉन dx। कैसे निकालोगे, देखो ये है आपके पास dy अपॉन dt, ये है आपके पास dt अपॉन dx। तो व्हाट, dx आपको डिनोमिनेटर में ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई, देख भी लेते हैं ये मिलेगा कि नहीं, dt से ही कट जाएगा तो आपका आ जाएगा dy अपॉन dx। तो फॉर dy अपॉन dx यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस। तो व्हाट यू विल गेट, cos t को आप मल्टीप्लाई कर देंगे t इंटू लॉग एक्स प्लस टी, तो ये x प्लस 1, तो ये t तो हमारा ही माना हुआ था, x की पावर x को ही माना था। तो अब वापस से कर देते हैं क्वेश्चन में, log x की पावर x, t क्या था x की पावर x, ये मल्टीप्लाई में है log x प्लस 1, ये आपका आ गया आंसर। अच्छे से क्वेश्चंस देखते हैं। देखो 18 का थर्ड पार्ट, अब ये है तो ये तो क्लियरली दिख ही रहा है, फंक्शन की पावर फंक्शन मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड्स व्हाट वी विल गेट, ये पावर आपको पता है आगे आ जाती है, ये हो गया x log y, कर देते हैं डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। एक का डिफरेंशिएशन y का कितना हो जाएगा, y डैश लिख रही हूँ उसको मैं, y डैश का मतलब dy अपॉन dx, इंटू दूसरा एज इट इज़, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन log x का कितना होता है 1/x इंटू पहला एज इट इज़, इज इक्वल टू, सिमिलर ये यहाँ पे लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू पहला एज इट इज़, मतलब ये एज इट इज़, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1/y। याद रखना y का अगर कर रहे हो तो साथ में y डैश लगाना ही है, log y का 1/y इंटू वाई डैश, ये हो गया कंप्लीट, ये एज इट इज़। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, बस y डैश वाली टर्म्स एक साथ कर दो, ये है y डैश वाली टर्म, तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस y डैश x अपॉन y, इसी को लिखा है मैंने इधर, इज इक्वल टू log y, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, y डैश आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, log x माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू log। अब बस आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा करना है, कर देते हैं। y डैश एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, y log x माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू x log y माइनस वाई अपॉन एक्स। y डैश निकाल देते हैं, निकाल देंगे हम, कैसे निकालेंगे, देखो y डैश में क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो y डैश आपका क्या आ जाएगा, x log y माइनस वाई, ये इधर चला गया, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, और ये इधर चला जाएगा x y log x माइनस एक्स। सिंपल है, ठीक है। इसको भी देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। देखो सेम वही करना है आपको, log लोगे, log cos x की पावर y इज इक्वल टू log साइन y की पावर x, पावर आगे आ जाती है log में, x log साइन y, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना, इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगा के इसका, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी y डैश की, ठीक है, कर लोगे। आगे देखते हैं, फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें x और y की कुछ पावर है और जो कि m और n उसमें दिया है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, log लेंगे। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन, टेकिंग log बोथ साइड्स, log x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू log x प्लस वाई की पावर m प्लस n। तो आपको पता है log मल्टीप्लिकेशन में होता है तो प्लस हो जाता है, log x m प्लस log y n इज इक्वल टू m प्लस n आगे आ जाएगा, पावर है तो log x प्लस y, इसमें भी पावर आगे आ जाएगी, आपको पता है log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n
log x प्लस 1। अभी तक हम सिंप्लीफाई कर रहे थे। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, m तो कांस्टेंट है, एम एन तो कांस्टेंट होते हैं, ए बी एम एन ये सब कांस्टेंट होते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में। log x का क्या हो जाता है 1/x, खत्म। n log y होता है 1/y, लेकिन भूल मत जाना y डैश भी लगाना है, ठीक है। इज इक्वल टू m प्लस एन log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पे x प्लस वाई है तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस वाई, लेकिन भूल मत जाना आगे क्या करना है, चेन रूल लगा के डिफरेंशिएशन log x प्लस वाई का 1/x प्लस वाई इंटू इसका डिफरेंशिएशन भी तो करोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1, x का 1 आता है, y का y डैश आता है। बस अब क्या करना है, इधर उधर रीअरेंज करके आंसर निकाल दो। निकाल देते हैं m/x प्लस n/y y डैश इज इक्वल टू m ये 1 प्लस y डैश m/x इज इक्वल टू n/y y डैश इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये आ गया प्लस, क्योंकि आपको क्या करना है y डैश की टर्म्स सेपरेट करनी है, y डैश वाली अलग ले आओ, इसको इधर उठा के रख देती हूँ मैं, इसको उठा के इधर रख देती हूँ, m/x माइनस ये इज इक्वल टू m प्लस n/x प्लस y डैश माइनस n/y y डैश। कुछ नहीं किया है, y डैश की वैल्यू आपको निकालनी है तो उसको इधर रख रहे हैं, बाकी सब टर्म्स को जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कैलकुलेशन करते थे। अब देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस y कितना हो जाएगा, ये mx प्लस my माइनस mx माइनस mn, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने y डैश कॉमन ले लिया, बाकी भी एलसीएम ही लोगे, ले लेते हैं x प्लस y लोगे तो कितना आ जाएगा my प्लस ny माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो nx माइनस ny, ठीक है। जब ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर जाएगा तो ये इससे ये नहीं, इससे ये पूरा नहीं कटेगा, सॉरी ये x है, मतलब x प्लस वाई और x प्लस वाई तो कट ही जाएगा। यहाँ पे देख लो सिंप्लीफाई कर दो, इससे ये कट गया, माइनस ny से ये कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या है देखो, यहाँ पे आपके पास बचा है my माइनस mn अपॉन x, और इधर की साइड आपके पास बचा है y डैश my माइनस nx, ये जो है वो nx है इधर, ठीक है, यहाँ पे जो आएगा nx आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ गया nx, ये थोड़ी बहुत गलती मुझसे हो जाती है, ठीक है, अपॉन y। ये तो आप एल्जेब्रा एक्चुअली मेन डिफरेंशिएशन है, ये तो आप रीअरेंज करके कर सकते हो। तो ये my ny इससे ये उड़ गया, अब क्या आ गया y डैश की वैल्यू आ गई इधर जाके y/x, जो आपको प्रूव करना था, ठीक है। आगे देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये इतना इजी सा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो अगर ऐसे इनफाइनाइट सीरीज है तो इस पूरे को मान लो, इनफाइनाइट में से एक थोड़ा सा पार्ट निकल गया तो कुछ नहीं जाता है, ये पूरे को क्या मान लो y, तो आपका फंक्शन क्या हो गया, ये पिछली एक्सरसाइज में भी था ऐसा क्वेश्चन, √x की पावर y। अब आप क्या करोगे, फिर से फंक्शन की मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग ले लो, log y इज इक्वल टू log √x की पावर y, डिफ्रेंसिएशन कर दो, मतलब ये पावर पहले आगे ले लेते हैं, पावर ले लेंगे log ये, तो क्या हो जाएगा 1/y, डिफ्रेंशिएटिंग 1/y y डैश इज इक्वल टू, एक का डिफ्रेंसिएशन y डैश का, दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरे का डिफ्रेंसिएशन log x का कितना होता है 1/x, यहाँ पे √x है, इंटू √x का आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 √x का भी करना पड़ेगा ना, चेन रूल लगाओगे, log √x का तो 1/√x हो गया, फिर √x का करोगे तो √x का हो जाएगा 1/2 √x,
एक्स, ठीक है, इंटू वाई एज इट इज़। सिंपल हो गया क्वेश्चन, समझ लो। वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश लॉग अंडर रूट एक्स प्लस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, एक्स वाई। तो वाई डैश मैं ब्रैकेट में ले रही हूँ 1/y, इसको इधर लेके गए तो माइनस लॉग रूट एक्स इज इक्वल टू 1/y/2x, ठीक है। y डैश, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, y 1 माइनस वाई लॉग अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू y/2x। तो y डैश की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, ये इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा y का स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा 2x 1 माइनस वाई लॉग अंडर रूट एक्स। बस हो गया, क्वेश्चन आ गया। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैंने एक स्टेप एक्चुअली मिस कर दिया है, बट कुछ नहीं है, अलजेब्रा की तरह जैसे x की वैल्यू निकालते थे आपको y डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आपको पता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर y, लॉग y इज इक्वल टू y आगे आ जाएगा, पावर है लॉग x, डिफ्रेंसिएशन कर दो 1/y, y डैश इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे y डैश लॉग x एज इट इज़, प्लस लॉग x का करोगे 1/x y एज इट इज़, y डैश अपॉन y इज इक्वल टू y डैश लॉग x, यहाँ लेके जाओ, इज इक्वल टू y/x, मैंने इसको इधर ले लिया तो माइनस में हो जाएगा, y डैश कॉमन ले लो, 1/y माइनस लॉग x इज इक्वल टू y/x। तो y डैश कितना हो गया, 1 माइनस लॉग x, एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी ये ब्रैकेट में है y डैश के, ये इसी को एलसीएम लेके लिख रही हूँ सिंप्लीफाई करके, y इज इक्वल टू y/x। फाइनली y डैश इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, y स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा x। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया, ठीक है। सिंपल है, डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल या x का ही कोई फंक्शन है और पावर में भी x का ही कोई फंक्शन है तो हमेशा लॉग लेके करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ये, तो मैंने आपको बताया था एक फंक्शन को मान लेना u, ये हो गया v, ऐसे हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो वी हैव 2 डिफरेंट इक्वेशंस, लेकिन इसमें क्या है, फिर से आपको पता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, एक फंक्शन है उसकी पावर वेरिएबल है, तो क्या करोगे, लॉग ले लोगे, लॉग u इज इक्वल टू, इसका लॉग लोगे तो x आगे आ जाएगा, इतनी प्रैक्टिस तो हो गई होगी क्वेश्चंस करके। डिफरेंशिएट करते हैं, d 1/u इज इक्वल टू du/x का फंक्शन है, du/dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 इंटू दूसरा एज इट इज, प्लस लॉग साइन एक्स का कितना होगा 1/sin x, और साइन एक्स का साथ में हो जाता है cos x इंटू ये वाला फंक्शन एज इट इज, ठीक है। तो अब आप करोगे 1/u du/dx इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, cos x/sin x कितना होता है cot x, साथ में x भी है, du/dx आपका आ गया, u इधर जाके होगा, और u मैंने इसको माना है तो मैं डायरेक्ट ये लिख रही हूँ, समझ रहे हो ना, u इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन x की पावर x लॉग साइन x प्लस कॉट x इंटू एक्स। सिमिलरली इसको देख लेते हैं, इसको तो क्या ही देखना है, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dv/dx इज इक्वल टू 2x। ये तो कर दिया, आपको निकालना क्या है, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी कि डिफरेंशिएट करना है आपको इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो मैंने इसको क्या मान लिया था u, और इसको क्या मान लिया था v, एक्स स्क्वायर को v मान लिया था, इसको u। तो व्हाट यू वांट इज du/dv। तो कैसे करेंगे, du/dv कैसे आप निकालेंगे, इसको du/dx को आप डिवाइड करेंगे dv/dx से, dx कट जाएगा तो यही आ जाएगा, तो यानी कि इसको
आप डिवाइड करेंगे log sin x जो भी आया है प्लस x cot x को आप डिवाइड कर देंगे 2x से, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लॉग लेके करना है। लॉग x की पावर y इज इक्वल टू लॉग e की पावर y माइनस एक्स। आपको ये भी पता होगा लॉग e, और बेस तो e है ही, ठीक है, कि पावर जो भी फंक्शन होता है उसका आंसर क्या आ जाता है, वही फंक्शन आ जाता है। तो उसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स। इसमें y आगे आ गया लॉग x। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं जैसे हम करते हैं, y डैश इसका डिफ्रेंशिएशन इंटू लॉग एक्स एज इट इज़ प्लस लॉग एक्स का 1/x इंटू ये एज इट इज़ इक्वल टू y का y डैश हो जाएगा x का 1। y डैश वाली टर्म्स उठा के एक जगह रख देते हैं y डैश लॉग x माइनस वाई डैश इज इक्वल टू ये -1 है, इसको मैं इधर ले जाती हूँ तो -y/x हो जाएगा। y डैश इज इक्वल टू लॉग x -1, ये हो जाएगा, एलसीएम ले रही हूँ मैं, -x - y/y। तो एक्चुअली में जो हमें प्रूव करना है उसमें 1 माइनस लॉग x है। चलो वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया सिंप्लीफाई होके, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसका, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 1 माइनस लॉग x है, माइनस कॉमन ले लेती हूँ इसका, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x माइनस, अच्छा मैंने इधर उल्टा लिख दिया था, सॉरी, ये है log x -1, मतलब ये था। अब मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया, फिर मैंने उल्टा लिख दिया, माइनस मतलब ये हो गया है ना, 1 माइनस लॉग एक्स हो गया। मुझे ऐसे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स मैं कभी कभी कर देती हूँ, ठीक है। तो ये था, यहाँ पे मुझे लिखना था log x -1, उसमें से माइनस इसको मिलाने के लिए उसको कर दिया, इसको और करेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू, अभी हमारे पास ये आ गया है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें y तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू डाल देते हैं इसमें। अप्रोच ऐसे ही करोगे, ये प्रूव करना है, y तो इसमें है नहीं तो यहाँ डाल देते हैं। कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम y कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, y log x इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। y की टर्म इधर लेके जाते हैं, x इधर आ जाएगा, तो y माइनस वाई लॉग एक्स, x इज इक्वल टू वाई 1 माइनस लॉग एक्स। तो y की वैल्यू क्या आ गई, x/1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू x/1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू y। ये आ गई यहाँ से y की वैल्यू। जो प्रूव करना है उसको देख लेना कहाँ डिफरेंस आ रहा है। डिनोमिनेटर में थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है कि 1 माइनस ये है, ऊपर तो आपको पता है कि y की वैल्यू नहीं है। रख देते हैं y की वैल्यू, x प्लस y की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, x/1 माइनस लॉग एक्स अपॉन x 1 माइनस लॉग x, ये आई थी। एलसीएम ले लो ऊपर का, x 1 माइनस लॉग x प्लस x अपॉन 1 माइनस लॉग x होल अपॉन x 1 माइनस, ठीक है, ये अपॉन 1 में होता है। जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, x, या फिर मैं इसका x कॉमन ही ले लेती हूँ पूरे में से, x 1 माइनस लॉग x प्लस 1 अपॉन, ये इसके साथ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस लॉग x का स्क्वायर, x x कट गया, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 लॉग x अपॉन 1 माइनस लॉग x का स्क्वायर। हेंस प्रूव, जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।